नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हेल्थ चैनल डॉक्टर गणेश शंकर हजारीबाग में। आज हम एक और नए विषय के साथ डॉक्टर गणेश शंकर हमारे साथ उपलब्ध है और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है गैस की समस्या। हाँ, ये रोजमर्रा का जो है। हाँ, ये बहुत ही आम समस्या है और लगभग हर घर में ये समस्या देखने को मिलती है आजकल के जैसे खान-पान है उसके हिसाब से। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाएँ उपलब्ध हैं और लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपको इस भी बहुत बहुत वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों को भी सादर प्रणाम। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ऐसी गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर डॉक्टर साहब जैसे डुओडेनल अल्सर भी बोले जाते हैं। तो इसमें कौन-कौन से लक्षण हो सकते हैं और इससे संबंधित कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं? इसके लक्षण गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर जो होती है, उसके लक्षण क्या है कि रोगी को कलेजे में जलन होती है, अच्छा। खट्टी-खट्टी डकारें आती है, उल्टियाँ होती है, हाइपर एसिडिटी कारण मुँह वगैरह सब खट्टा-खट्टा हो जाता है, अच्छा, हिचकियाँ भी आती है। अच्छा। ये सब गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक ड्यूडेनल अल्सर का एक कारण है। खाली शराबियों पेट में। में रहने से तकलीफ बढ़ता है, किसी को अच्छा। खाने से तकलीफ हाँ। घट जाता है। ये सब सारे सिम्पटम्स लक्षण। हम्म। तो इसमें हम फिलटोरी 3x टाइट्रेशन की दवा जो है बहुत अच्छी दवा है गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर की, और हाइड्रेस्टिक सल्फ भी बहुत अच्छी दवा है 3x टाइट्रेशन, बहुत अच्छी दवा। और शराबियों के गैस्ट्रिक रोग में अच्छा, उसको शराब पीने के कारण तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना, हम्म। तो उसमें एसिड सल्फ्यूरिकम बहुत अच्छी दवा 6 पावर का हम उसको देते हैं। और रोबिनिया क्यू का प्रयोग करते हैं, मुंह खट्टा-खट्टा हो जाता है, पूरा एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तो रोबिनिया क्यू का प्रयोग करते हैं, 6 का प्रयोग करते हैं। शराबियों को गैस्ट्रिक रोग में तो एसिड सल्फ्यूरिकम बहुत ही अच्छी दवाई है। और एंट्रल इरोजन होता है, जैसे हम लोग के पास चेक करा के आते हैं, इंडोस्कोपी करा के आते हैं, उससे पता चलता है। उसमें लिखा रहता है कि वो एंटरल जो है, एंट्रल इरोजन बोलते हैं उसको। अच्छा, पैथोलॉजिक टेस्ट में वो लिखा रहता है। तो हम लोग एक्सरे, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड ये सब रिपोर्ट में पकाशय में यानी स्टोमक में गोल-गोल छेद हो जाते हैं और चकत्ते जैसे घाव बन जाते हैं, तो वो वहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। तो साउंड, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी जो होता है ना, उसमें दिखाई देता है, तो डॉक्टर लोग उसको निष्कर्ष निकालता है कि ये बीमारी है। तो हम उसमें एंट्रल इरोजन की सबसे अच्छी दवा हम लोग के यहाँ काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम 6 पावर में 3 खुराक पर डे हिसाब से खाए तो बहुत राहत उसको मिल जाता है। और जैसे पेप्टिक अल्सर का जिक्र आपने किया, तो पेप्टिक अल्सर में भी हम काली बाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, पेनिसिलिन 30 का प्रयोग करते हैं, पेप्सिन 30 को प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि तीनों दवा को क्रमशः बारी-बारी से पेशेंट ले तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। एक बार काली बाइक्रोम लिए तो दूसरा बार पेनिसिलिन लिए, तीसरा बार पेप्सिन लिए, 30-30 पावर ऑल्टरनेट करके लिए तो बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है पेप्टिक अल्सर में। हर प्रकार की समस्या से उसको छुटकारा मिलने लगती है। और ड्यूडेनल अल्सर जिसको गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं, हमने पेप्टिक अल्सर का जिक्र किया, अब हम ड्यूडेनल अल्सर के बारे में बता रहे हैं जिसको गैस्ट्रिक अल्सर भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि लक्षण सारे वही सब हैं, जलन होना, डकार होना, पेट में दर्द होना, खाली पेट में, खाने के बाद किसी को घट जाता है, किसी को बढ़ जाता है, तो ये इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करता है लाइकोपोडियम। दाएं साइड वगैरह हाँ, लक्षण देखिए। लाइकोपोडियम का प्रयोग हम लोग 30 पावर में करते हैं तो वो अच्छा रहता है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक हिदायत है कि ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक के अल्सर में लाइकोपोडियम का हाई पोटेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ नौसिखिए लोग 10 एम, 50 एम, सीएम तक दे देते हैं। अच्छा। ये खतरनाक है। इससे क्या होता है कि पाकाशय फटने का डर रहता है, नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इसको 30 पावर में ही, 200 पावर में मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं। एक दवा ऑर्निथोगैलम भी है, Q पावर में इसका हम 1-2 गुण 3 गुण प्रयोग करते हैं, तो उसको बहुत लाभ मिलता है अल्सर में। एनाकार्डियम 30 का प्रयोग हम दिन में 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं।
तो एनाकार्डियम का सिम्टम्स क्या है, खाली पेट में इसका सारा तकलीफ बढ़ जाता है, कुछ खा लेता है तो उसको आराम मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हम एनाकार्डियम का प्रयोग करते हैं। कुछ इश्यूज जैसे होते हैं गैस के कारण घाव हो जाता है या फिर रक्तस्राव जैसी भी समस्या, रक्तस्राव गंभीर होता है। समस्या है ये। हाँ, तो जैसे इसमें हाँ, उसमें क्या होता है कि खून की उल्टी होती है, स्टोमक में घाव जो हो जाता है उसके कारण खून की उल्टी होती है, और या पित्त या काला रंग का या कॉफी कलर का उल्टी होता है, अच्छा, ब्राउन कलर का। तो हम यहाँ पर सबसे अच्छी दवा मानते हैं क्रोटेलस ऑरिडस का, 200 पावर या 1 एम का पावर, उसको 3 खुराक दे दीजिए, उसका रक्त उल्टी जो हो रहा है वो रोक देगा। और एक और दवा हम लोग देते हैं यूरेनियम मैकुलेटम का। यूरेनियम मैकुलेटम 2 पावर में हम इसको 5 गुण 10 गुण करके पानी में डाल के रोगी को पिलाते हैं, तो रक्तस्राव को ये दवा रोक देता है, बहुत शीघ्र रोक देता है। अच्छा, तो जैसे काली उल्टी हो या उल्टी की समस्या से ग्रसित हो तो ये 2 दवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे कुछ और समस्या हो सकती है? इपिकॉक भी दवा है इसमें। अच्छा, इपिकॉक भी अच्छी दवा है। अच्छा, कुछ और समस्या हो सकती है डॉक्टर साहब, जैसे गैस के कारण दर्द हो सकता है या अन्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं? हाँ, अभी हमने जिक्र किया एनाकार्डियम का, जैसे खाली पेट में दर्द बढ़ जाता है, कुछ खा लेता है तो दर्द मिट जाता है। सुबह उठता है रोगी, जो गैस्ट्रिक अल्सर के, पेप्टिक अल्सर के जो रोगी होते हैं, या ऐसे भी जो गैस्ट्रिक दर्द के कारण पेट में होता है, तो खाली पेट में रहने पर उसका दर्द बढ़ जाता है। बोलता है डॉक्टर साहब खाली पेट रहते हैं दर्द हमारा बढ़ जाता है, कुछ खा लेते हैं तो आराम मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में एनाकार्डियम 30 का जिक्र किया, बहुत उपयुक्त दवा है। अच्छा। और जैसे खाने के बाद पेट के दर्द में आराम मिलता है, तो और दवाई है काली कार्ब और नेट्रम कार्ब। ये 2 दवा भी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, जो खाने के बाद पेट के दर्द में आराम मिल देता है। अच्छा। और खाने के बाद पेट दर्द में आराम देने वाली अन्य दवाएं और भी हैं। अच्छा। जैसे पेट्रोलियम है, ग्राफाइटिस है, चिलिडोनियम है। ये सभी लक्षणों के अनुसार हम लोग प्रयोग करते हैं। रोगी का जो लक्षण ग्राफाइटिस, पेट्रोलियम, चिलिडोनियम का मिलता है, उसके अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। और ग्राफाइटिस तो ड्यूडेनल अल्सर की बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा, प्रमुख औषधि है। प्रमुख औषधि माना जाता है। कुछ और समस्या हो सकती है, जैसे गैस के कारण पेट, कभी-कभी देखते हैं पेट फूल जाता है, इसको ब्लोटिंग बोलते हैं। तो उसमें कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं? हाँ, गैस के कारण पेट फूलना जो है, अलग-अलग लक्षण ये आम समस्या है। रोज हम लोग के यहाँ क्लिनिक में लगभग बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई पेट फूलता है तो किधर फूलता है, ऊपरी हिस्सा में फूलता है कि बीच में फूलता है कि नीचे पेट के निचले हिस्सा में फूलता है या पूरा पेट फूलता है। तो कभी-कभी रोगी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक से जवाब नहीं देता है, लेकिन खोदने पर कुरेदने पर वो हाथ से इंडिकेट करता है कि नहीं हमको यहाँ पर लगता है। तो जैसे ऊपरी पेट फूलने पर हम लोग कार्बोवेज का प्रयोग करते हैं, 30 पावर या 200 पावर में देते हैं। और निचला पेट, नाभि के नीचे जो पेट का भाग होता है, उसमें यदि पेट फूलता है तो हम लोग लाइकोपोडियम का प्रयोग करते हैं, उसमें 30-200 का प्रयोग करते हैं। और जैसे पूरा पेट नीचे ऊपर पूरा फूला हुआ है, तो उसमें हम चाइना का प्रयोग करते हैं, 30-200 पावर देते हैं। और भी कुछ इससे रिलेटेड कुछ और समस्या हो, जैसे जलन हो, ये जलन, माने पेट फूलता है और जलन भी होता है। गैस्ट्रिक रोगी को पकाशय में तो जलन होना अच्छा आम बात है। तो उसमें हम एसिड टार्ट एक दवाई, एसिड टार्ट, हाँ, 30 पावर का। एक गैस्ट्रिक रोगी को पकाशय में अधिक जलन होती है, तो इस दवा से बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है। अच्छा। और तेज जलन होता है, डकारें आती है, अधिक प्यास लगता है, तो एसिड टार्ट भी 30 इसमें बहुत उपयोगी है, बहुत उपयुक्त दवा है। एसिड टार्ट के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एसिड टार्ट बहुत महत्वपूर्ण दवा है, जलन, डकार, प्यास लगना, पेट फूलना, ये सब। तो डॉक्टर साहब आज आपने हमें गैस से रिलेटेड, गैस्ट्रिक जो इश्यूज हैं उससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आशा है कि दर्शकों को ये जानकारियाँ बहुत ही लाभान्वित साबित होंगी। डॉक्टर साहब आज इस वीडियो में आए, इसके लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए
स्वास्थ्य की समस्याएं क्लिनिक में हम लोग को देखने के लिए मिलती है, और इस पर हमने एक संक्षिप्त में विवेचना किया है। और ऐसे तो बहुत ऐसे आने वाले बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग विषयों पे बात करते रहेंगे। तो दर्शकों से आशा है कि इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी इश्यूज इससे रिलेटेड, गैस से रिलेटेड कोई समस्या है जो सॉल्व नहीं हो रही है, तो कमेंट के माध्यम से डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकते हैं। तो इस वीडियो को चलिए यहीं अंत करते हैं। आने वाले वीडियो में कुछ और नए विषयों पे हम इस तरह से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।